नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकएड पर और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। आज हम बात करेंगे अमेरिका की डिपोर्टेशन और इन्फोर्समेंट पॉलिसी में हुए नए बदलावों के बारे में। ये बदलाव आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखते हैं, खासकर अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आपको हम सारी डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि नए नियम क्या हैं और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये डिपोर्टेशन है क्या। डिपोर्टेशन का मतलब है जब किसी फॉरेन नेशनल को नियमों का उल्लंघन करने पर अमेरिका से बाहर भेज दिया जाए। अमेरिका की जो इमिग्रेशन एजेंसी है यानी कि आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, वो इस पूरे प्रोसेस को लागू करती है। और इन्फोर्समेंट पॉलिसी का मतलब है कि आईसीई किन लोगों को पकड़ सकती है, किस मामले में कार्रवाई कर सकती है और किन हालातों में डिपोर्टेशन कर सकती है। हर सरकार अपने हिसाब से ये नियम बदलते रहते हैं, जैसे कि कोई अपराध हुआ, वीज़ा नियम तोड़ा गया या फिर फर्जीवाड़ा अगर हुआ तो आईसीई कार्रवाई कर सकती है। अब जरा ये जान लीजिए कि मई 2025 में नए अपडेट्स कौन कौन से आए हैं। तो देखिए, मई 2025 में आईसीई ने कुछ नए अपडेट्स जारी किए हैं जो खास तौर पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो सेविस रिकॉर्ड है उसे समाप्त किया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। सेविस एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा स्टेटस को ट्रैक करता है। अगर आपका नाम FBI के डेटाबेस में है, चाहे आप पर कोई आरोप हो चाहे ना हो, तो आईसीई आपके सेविस रिकॉर्ड को बिना किसी नोटिस के ख़त्म कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो F1 वीज़ा है, वो ख़त्म हो सकता है और आप डिपोर्टेशन के ख़तरे में आ सकते हैं। इसके अलावा जो OPT होल्डर्स हैं उनके लिए भी नए नियम आए हैं। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर काम कर रहे स्टूडेंट्स को अब अपनी एम्प्लॉयमेंट की जानकारी 15 दिनों के अंदर अंदर आईसीई को रिपोर्ट करनी होगी। अगर रिपोर्टिंग में देरी होती है या फिर कोई गलती होती है तो आपका वीज़ा खतरे में आ सकता है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसकी भी पॉलिसी में बदलाव हुआ है। पहले क्या होता था कि जो आईसीई है वो स्कूल, हॉस्पिटल या फिर जो रिलीजियस प्लेसेस होते थे उसके आसपास कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन नए अपडेट्स के अनुसार अब ये पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब आईसीई कहीं पर भी जाकर कार्रवाई कर सकती है, चाहे आप ऐसे जगह पर ही क्यों ना हो। यानी कि अगर आप अस्पताल में हैं तो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पर हैं तो भी कार्रवाई हो सकती है, और अगर आप स्कूल में हैं तो भी आईसीई को अधिकार है आप पर कार्रवाई करने का। अब ज़रा ये जान लीजिए कि कौन कौन से व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, इन नए नियमों के तहत खास तौर पर वो लोग प्रभावित हो सकते हैं जिनके खिलाफ किसी तरह के अपराध या फिर किसी तरह का केस चल रहा है, जैसे कि ड्रग्स हो गया, चोरी हो गया या फिर फ्रॉड हो गया। इसके अलावा जिनका सेविस रिकॉर्ड अचानक ख़त्म कर दिया गया है उन पर सबसे ज़्यादा असर होगा। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं लेकिन वो अमेरिका में ही हैं, यानी कि ओवरस्टे कर रहे हैं, उन पर भी आईसीई की मार पड़ सकती है। उन पर भी नए नियमों की वजह से गाज गिर सकती है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति, जो भी इमिग्रेंट अपनी जो इमिग्रेशन की डिटेल है उसे अपडेट नहीं करते, जिनके ऊपर आईसीई की नज़र है, किसी भी वजह से अगर नज़र रखी जा रही है तो उन लोगों पर ख़तरा है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में या फिर किसी और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, आपकी विचारधारा अगर सरकार के खिलाफ जाती है तो आपको प्रभावित होना पड़ सकता है, आईसीई आप तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको उन कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया, उन कैटेगरी के इमिग्रेंट्स के बारे में बताया है जिन पर आईसीई के नए नियमों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इस बीच अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना कि अगर डिपोर्टेशन का नोटिस मिलता है तो क्या करना चाहिए, ज़रा ये तो बता दो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास अचानक डिपोर्टेशन का नोटिस आता है तो सबसे पहले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करना होगा, इमिग्रेशन वकील से बात करना होगा। ये सबसे ज़रूरी कदम होता है। जो वकील है वो आपके केस में सही सलाह देंगे और जो भी नियम है, जो भी कानून है, कायदे हैं, वो आपको समझाएंगे। इसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखना है, सारी चीज़ों को संभाल कर रखना है, और याद रखना है ओवरस्टे करने वाले इमिग्रेंट्स पर अब शिकंजा कसने वाला है।
इसके अलावा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वर्क वीज़ा होल्डर हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को हर अपडेट देते रहिए। जो भी आपके जॉब से रिलेटेड अपडेट है या फिर स्टेटस चेंज से अपडेट है या फिर एड्रेस से रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो USCIS तक जानकारी पहुंचाइए और अपने जो एम्प्लॉयर हैं उन तक भी आपको जानकारी पहुंचानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको इस तरह का कोई नोटिस मिलता है तो ध्यान रखना है कि DSO आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे। आपको उनसे संपर्क करना है, उनसे पूछना है कि क्या करना है, और जो सेविस का आपका रिकॉर्ड है ना उसे आपको लगातार चेक करते रहना है, क्योंकि बिना किसी प्रायर नोटिस के अब आपका सेविस रिकॉर्ड भी रिवोक किया जा सकता है। मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन कौन से नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, IC को किस तरह की पावर मिली है, और ये भी बता दिया है कि मई में खास तौर पर किन नियमों में अपडेट हुआ है, किन नियमों में चेंज हुआ है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आपको डिपोर्टेशन का नोटिस अगर मिलता है तो आपको क्या कुछ करना है और इसको हैंडल कैसे करना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगा कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट मैं यानी कि नेहा उपाध्याय आप तक पहुंचाऊंगी सिर्फ और सिर्फ NBT टेक इट के जरिए।